सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं तुहिन आपके साथ। दिस KA935। इनके पीछे पढ़ पढ़ के हमने कहा कि आइए आपकी मूवी के बारे में बात करें, क्योंकि ये तो अपना लिक्विड फ्यूल लगा के रॉकेट उड़ाने में लगे हुए थे। फाइनली वी got the man himself. He is none other than the actor, now director. He is also a writer. Please welcome our, बोले तो our Madhuvan. थैंक यू सो मच। क्या इंट्रोडक्शन दिया भाई, वाओ। पर देखो, एक बात ये है कि यू वर्क रियली हार्ड फॉर दिस मूवी। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के पीछे ये एक पूरी कहानी है कि आपने जब पहले स्क्रिप्ट लिखी तो एक साल आपको लगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी आपने वो सब लिख के आप नंबी सर के पास गए, और फिर आपने बोला कि ये स्क्रिप्ट है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने। आपने स्क्रिप्ट फाड़ी, जलाई, और उसके बाद 2-2.5 साल और लगाए इसको लिखने में। जी, वो इसलिए कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो दुनिया जानती थी उसके बारे में, उनके बारे में, केस के बारे में, नबी सर के साथ जो हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके बारे में जान रही थी। लेकिन जैसे कि इस फिल्म की टैगलाइन है, समटाइम्स अ मैन रॉन्ग इज अ नेशन रॉन्ग, ये जानना जरूरी था कि इस आदमी के साथ नाइंसाफी पूरे देश के साथ नाइंसाफी क्यों है। और इसी वजह से जब ये मैं इनसे मिला और मैंने रियलाइज किया कि नंबी नारायणन वाकई में है कौन। ये केस तो अलग बात है कि उन्होंने वो केस में फंसे और वो उनको फंसाया गया, जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया, वो सब तो अलग बात है। पर इनके साथ ये क्यों हुआ, और जब मैंने पता किया कि यार ये तो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ एक वैज्ञानिकों में से एक हैं। इन्होंने एक इंजन बनाई है जो आज तक कभी फेल ही नहीं हुआ, जिसके बगैर कोई भी मिशन पॉसिबल नहीं है इसरो में। तो ये सब चीजें सुनकर मैं बिल्कुल बौखला गया, और मुझे लगा कि इनके बारे में बताना जरूरी है, इनके बारे में लोगों को जानना जरूरी है, और न जानना मेरे को लगता है कि देश के साथ एक अन्याय है। आपने कभी ये पूछा कि विक्रम साराभाई ने जब आपको बोला कि आपको थोड़ी फर्दर स्टडीज करनी पड़ेगी, इन्होंने 10 महीने में स्टडी कंप्लीट करके आ गए, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने ये सब कर लिया? जी हाँ, वो स्टडी कंप्लीट करने के लिए मैं ऐसी चीज बताना चाहता हूँ जो पहले हमने नहीं बताया। वो स्टडी करने के लिए उनको ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो हमने फिल्म में बताई है। तो लोग जो है दिन में काम करते थे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, और ये भाई साहब तो थे तोप। तो एक एक्सपेरिमेंट्स दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे, अर्ली मॉर्निंग को भी करते थे। इन्होंने अपनी पूरी टीम को मतलब हैरान कर दिया। पर इतने सारे टेस्ट किए जो एक आदमी मेरे ख्याल से 3 साल में करता होगा, इन्होंने 10 महीने में उतने टेस्ट किए। और जो कि जीनियस थे, उनके टेस्ट सब एकदम सही निकलते थे, तो उन्होंने 10 महीने में खत्म कर दिया। That is so cool. But tell me one thing, it's your directorial debut. आपने कितना भगाया अपनी टीम को? You know, जब हम नंबी नारायण साहब की कहानी के बारे में सुने ना, तो ही, और ये सच है, मेरे को ना किसी को भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। सबके सर पे भूत सवार हो गया था। अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिन्होंने पैसे के लिए या एक प्रोफेशन के लिए ये फिल्म किया है। Every one of them, from my rain department, I'm not kidding, इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे पूरी सीन को एक शॉट में हमने लिया है, सिंगल शॉट में, जहाँ बारिश शुरू होती है शॉट में। From my rain and Jimmy Jib to my junior artists, जो अपने हाथों में ना, because it was live sound, they had to put sellotape in their earrings and on their bangles so that वो आवाज नहीं आए during the recording। एंड वो हर एक शॉट 3 शॉट में 3 बार लेते थे, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, एक तमिल में। तो उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूट किया, आप देखोगे कि सब पिक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने जूनियर आर्टिस्ट को कहानी बताई थी, मैंने उनको ऐसा नहीं ट्रीट किया कभी जूनियर आर्टिस्ट की तरह। मैंने उनको बैठाया, पूरे दिन सुबह सुबह समझाया कि हम क्या शूट करने वाले हैं और क्या कितना सेंसिटिव है और कितना इमोशनल है। माय गॉड, एवरीबॉडी गेव इट देयर बेस्ट। तो मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ी यार, सब एवरीबॉडी वाज मोटिवेटेड बाय नंबी सर। हाँ जी, तो बात कर रहे थे कि आप तीनों लैंग्वेजेस में डायरेक्ट भी कर रहे थे और खुद को भी डायरेक्ट कर रहे थे आप। जी। But of course, I'm gonna talk about your transformation, क्योंकि देखिए, जब आमिर खान कोई भी मूवी करते हैं तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में खूब कंसंट्रेट करते हैं। You also did that. आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया to get into Nambi sir's shoes. So what was that transition about? So यार तुहिन, बाकी लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो एक फिक्शनल कैरेक्टर में करना बहुत आसान होता है जी, ठीक है। और मुझे भी पता है कि हर एक एक्टर एक लाइफ टाइम वाला रोल करना चाहता है जहाँ पे यंग से ओल्ड वो दिखाए अपने आप को। यहाँ पे मैं बिल्कुल नंबी नारायण साहब की तरह दिखना, मेरे लिए उनकी तरह दिखना बिल्कुल जरूरी था। जिन लोगों ने पिक्चर देखा होगा उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ। और वहां से मैं बिल्कुल फेड आउट हो जाता हूँ।
तो वो रियलिज्म के साथ जो हमने आके जोड़ा है उस लुक को, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफदायक था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आप फिक्शनल कैरेक्टर कर रहे हो तो फिर आप कैसे भी कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता नहीं है कि लुक कैसा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, पर एंड में रियल कैरेक्टर के साथ मैच करके छोड़ना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे नहीं लगता कि इसने आज तक किया होगा, एंड फॉर मी बीइंग एबल टू अकम्प्लिश दैट हैज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस फिल्म। ओके, सो तमिल में सूर्या और हिंदी में SRK को कैसे मनाया आपने कैमियो के लिए? मुझे मनाना नहीं पड़ा, एक्चुअली वो खुद ही बंक करना चाहते थे पिक्चर। खान साहब ने मुझे ये कहानी मुझसे सुनी थी। हाँ. मुझे नहीं लगा था कि उनको याद भी रहेगा, लेकिन अपने बर्थडे के दिन उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं करना चाहता हूँ मैडी, और मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि उनको याद था। हाँ. और जब मैंने कहा कि सर मेरे पास आपके लायक कोई रोल है नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को बैकग्राउंड पासिंग करा दो। अच्छा. तो मैंने कहा सर वैसे वाली तो मतलब मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। But he was very true, and I told him eventually that there is a big role, but it's not a passing in the background, and he just wanted to know what dates. Okay. He didn't take any money, and he did this film for us. Yeah, I'll eternally be grateful for both Surya and Shah Rukh sir for doing this. Surya was with me on the script from the beginning, and when he came to know Shah Rukh sir is doing, he adjusted his dates according to Shah Rukh and everything. I have some extraordinary friends in the industry. Right, right. सो गुस्ताखी माफ, यहाँ पे मैं बोलूँ पीछे से मेरे ख्याल से यही बात हुई होगी कि यार मैडी मुझे एक रोल करना है, काफ़ी टाइम हो गया लोगों ने मुझे स्क्रीन पे नहीं देखा है, मैडी कुछ कर यार, कुछ कर। ऐसी बात नहीं है, आपका इमिटेशन अच्छा है लेकिन कंटेंट में थोड़ा गड़बड़ है। खान साहब जो है वो, उनके लिए तो हमेशा स्क्रीन खुला है, वो जब भी स्क्रीन पे आएंगे उनको देखने के लिए लोग तरस रहे होंगे। एंड यू नो आई वांटेड टू आस्क सो मेनी थिंग्स, इतना कुछ था अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आपका एक डायलॉग है कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो ऐसी कौन सी बात है जो अब्बा ने नहीं मानी कभी? मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तो हार मान ले, अगर आपके सामने दीवार खड़ा है तो पूरी कोशिश कर दीवार के ऊपर से चढ़ के जाने की, अगर नहीं होता तो दीवार तोड़ दे। तो मैं उन लोगों में से हूँ, सांड बन जाता हूँ अगर रास्ता नहीं मिलता तो। एंड वी हैव सीन दैट वी लव यू इन ईच एंड एवरी रोल यू डू, एंड वो कहते हैं ना, आपने बोला ना कि मैं एक्शन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, अरे आप यू जस्ट कम ऑन द स्क्रीन, यू जस्ट स्माइल एंड people just go gaga on that. Brother, I love you, man. Thank you so much. But Rocketry is here. R. Madhavan ka directorial debut hai. He is acting as Nambi sir. Please do not miss watching this movie. It's a great movie of a great scientist of India. Thank you so much, Maddie, for talking to us. Thank you for the kindest words, Tuhin. As usual, it's been a great pleasure. Super Hits 93.5 Red FM. बजाते रहो. For best entertainment, subscribe to Red FM Bengaluru page. For more updates, press the bell icon.